नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा केवीएस पीआरटी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा 15वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं और उन वीडियो को अगर आप नहीं देखेंगे तो प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है केवीएस पीआरटी के पेडागोजी के नाम से, आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। 60 नंबर का प्रश्न जो है केवीएस पीआरटी के पेडागोजी सेक्शन में पूछा जाएगा, उसी की तैयारी जो है हम आपको करा रहे हैं ताकि 60 नंबर में अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। काफ़ी लंबा लेंथी इसका सिलेबस भी दिया गया है, तो प्रश्न का उसी के अकॉर्डिंग कलेक्शन भी है। वीडियो आप जरूर अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। और जल्द ही हम और भी सब्जेक्ट की वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। मैंने सोचा था कि 15 प्रैक्टिस सेट इसका करा दूं, उसके बाद इसका भी चलेगा प्रैक्टिस सेट, लेकिन अब इसका प्रैक्टिस सेट थोड़ा कम कर अब दूसरे सब्जेक्ट पर हम फोकस करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर पहला पर। प्रश्न नंबर पहला है कि छात्रों में मूल्यांकन के विकास करने का प्रमुख दायित्व किसका होता है? किसका होता है मूल्यांकन का विकास करने का छात्रों में? ऑप्शन ए माता पिता का, ऑप्शन बी प्रधान अध्यापक का, ऑप्शन सी है सामाजिक कार्यालयों का और डी है उपयुक्त सभी। तो किसका उत्तरदायित्व होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 1 का। विकल्प की अगर हम बात करें तो वो हमारा सही उत्तर सभी हो जाएगा। इन सभी का दायित्व होता है मूल्यों का विकास करने के लिए छात्रों के। तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, सबका योगदान होता है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि छात्रों में, क्या छात्रों में? ऑप्शन ए है अध्ययन आदतों का विकास करना, ऑप्शन बी है राष्ट्रभक्ति के भाव को संचारित करना, ऑप्शन सी है अनुशासन के प्रति निष्ठा विकसित करना, और डी है बड़े लोगों के प्रति आदर भाव विकसित करना। तो प्राथमिक उद्देश्य की बात हो रही है शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर। प्रश्न नंबर दूसरा का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा, एक प्रमुख उद्देश्य की बात हो रही है तो एक प्रमुख उद्देश्य जो है वो है राष्ट्रभक्ति के भाव को संचारित करना। ये पहला उद्देश्य जो है प्राथमिक स्तर का हो जाता है। तो बी वाला विकल्प, हालांकि ये भी हो सकता था, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य की बात हो रही है और वो हो जाएगा हमारा बी वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। पाठ्य वस्तु को गहराई से अध्ययन करने हेतु निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी विधि उपयुक्त है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है पाठ्य वस्तु को बार बार दोहराना, ऑप्शन बी है सही उत्तर को पुनर्बलित करना, ऑप्शन सी है पाठ्य वस्तु से संबंधित पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ कर, और डी है उपयुक्त सभी। कौन सा विकल्प सही होगा तीसरा का वो आपको बताना है। तो तीसरे के विकल्प की अगर हम उत्तर की बात करें तो वो है हमारा डी वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि कक्षा कक्ष में शिक्षण से संबंधी सबसे प्रभावी तत्व कौन हो सकता है? कौन सा सबसे प्रभावी तत्व हो सकता है? वो है ऑप्शन ए अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान, ऑप्शन बी बालकों के विषय में रुचि, ऑप्शन सी है बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा, और डी है एक विषय वस्तु को कई बार दोहराना। तो कक्षा कक्ष में शिक्षण से संबंधित सबसे प्रभावी तत्व की अगर हम बात करें तो वो हमारा होगा बालकों की विषय में रुचि। ये चीज़ होती है, अगर आप उसकी रुचि ही नहीं है तो ये आप उसको पढ़ा ही नहीं सकते, उसको उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं दे सकते जिस ज्ञान में उसकी रुचि ही नहीं है। तो पहली चीज़ रुचि होता है। बी वाला विकल्प जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन है, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि शिक्षा शब्द को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए बौद्धिक अभिव्यक्ति के आधार पर, ऑप्शन बी है अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर, ऑप्शन सी है एक सभी व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर, और डी है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों को परिवर्तन लाती है। तो शिक्षा शब्द को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित करने का जो विकल्प है वो है हमारा डी वाला विकल्प, कि ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्ति को परिवर्तन लाती है।
शिक्षा ही ऐसी चीज है जो लोगों को परिवर्तित करती है, उस समाज से अलग करती है, उस समाज के भाव से अलग करने का कार्य करती है, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का कार्य करती है वो शिक्षा। आज जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी उन सभी को समाप्त करने का योगदान किसका है? शिक्षा का। तो किस विकल्प के साथ जाएंगे? डी वाले विकल्प के साथ। बेस्ट ऑप्शन है प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 6 है कि बालकों में अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है। ऑप्शन बी है यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है। ऑप्शन सी है यांत्रिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। और डी है यह क्रिया को आगे बढ़ाने तथा उसे दिशा देती है। तो इसमें नहीं पूछा है वो भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 6वां का जो हमारा विकल्प सही होगा वो हो जाएगा कौन सा विकल्प? तो प्रश्न नंबर 6वां का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा दूसरा वाला विकल्प, क्योंकि यहाँ पर देखिए मजबूर करना कभी कोई पॉजिटिव सेंस को प्रदर्शित नहीं करता है। किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं करना है, या तो पढ़ाई के बारे में भी या तो प्रेरणा के भी बारे में भी। तो हम बी वाले ऑप्शन के ही साथ जाएंगे, नहीं पूछा है उसी के अकॉर्डिंग। आपको व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर थोड़ी करना है कि डंडे से थूरना है उसको, अगर वो अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जाए तो ये चीज़ गलत है। अभी प्रेरणा से रिलेटेड ये पॉइंट नहीं है, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाकी और सभी प्रेरणा से रिलेटेड थे। प्रश्न नंबर 7 है कि प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत निहित है किसमें निहित है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऑप्शन ए है विभिन्न परिस्थितियां मानव को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करने में। ऑप्शन बी है संप्रेषण के बाद संदेश देने वाले को पुष्ट पोषण मिलने में। और ऑप्शन सी है संप्रेषण प्राप्त करने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है। और डी है उपयुक्त सभी। कौन सा विकल्प सही होगा? प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत में ये सभी निहित हो जाते हैं, तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। संप्रेषण सिद्धांत में ये सभी आते हैं। विभिन्न परिस्थितियों को मानव को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। संप्रेषण के बाद संदेश देने वाले को पुष्ट पोषण भी मिलते हैं और संप्रेषण प्राप्त करने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो ये तीनों पॉइंट जो है संप्रेषण के सिद्धांत से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अच्छे पॉइंट है संप्रेषण के सिद्धांत से रिलेटेड, तो पॉइंट आप पढ़े रहिएगा। हो सकता है कभी कभी उस पॉइंट को प्रश्न में घुसा देते हैं कि मनोविज्ञान है कि कुछ भी कर सकते हैं सब। ऑप्शन बी है निम्नलिखित में से क्या शिक्षा का एक यथार्थवादी लक्ष्य है? यथार्थवादी लक्ष्य इसमें से आपको बताना है शिक्षा का। ऑप्शन ए है आनंदमय और संकल्पित जीवन। ऑप्शन बी आध्यात्मिक प्रगति। ऑप्शन बी चरित्र निर्माण। और डी आत्म साक्षात्कार। प्रश्न नंबर 8 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो पहला ही सही हो जाएगा। आनंदमय और संकल्पित जीवन बनाने का ही एक यथार्थ लक्ष्य हो जाता है शिक्षा का। तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 9 है कि कमजोर बालकों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? ऑप्शन ए है प्रधानाध्यापक को सूचना देकर। ऑप्शन बी है अभिभावकों को सूचना देकर। ऑप्शन सी है कमजोर विद्यार्थियों को अधिक समय देकर। ऑप्शन डी है अच्छे विद्यार्थियों की सहायता लेकर। तो कमजोर बालकों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा जो सही होगा वो होगा सी, कमजोर विद्यार्थियों को अधिक समय देकर आप उनके शैक्षिक स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कि प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में एक शिक्षक को निम्न में से सावधानी बरतनी चाहिए। किस चीज़ पर बरतनी चाहिए? ऑप्शन ए दृष्टांतों का पर्याप्त प्रयोग। ऑप्शन बी उचित प्रश्नों की प्रस्तुति। और सी स्पष्ट उच्चारण में भाषा प्रवाह। और उपयुक्त सभी। डी वाला विकल्प सही भी हमारा डी वाला ही होगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों की सावधानियां उन शिक्षक को बरतनी है। ठीक है ना। ऑप्शन प्रश्न नंबर 11 प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का सुझाव किस ओर होना चाहिए? ऑप्शन ए विषय वस्तु की ओर। ऑप्शन बी संपूर्ण विषयों पर साधिकार चेष्टा की ओर। ऑप्शन सी आर्थिक विकास की ओर। और डी बाल अभिवृत्ति के समस्त पक्षों की ओर। ये तो सरल प्रश्न है। बालक देखिए प्राथमिक स्तर की जो बुकें होती हैं वो किस पर बेस्ड होती हैं? किन को पढ़ना है? बच्चों को पढ़ना है, तो उन्हीं के सभी पक्षों के विकास के लिए फोकस होगी। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 12 है कि शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा गुण निहित है। ऑप्शन ए है कथन तकनीक में, ऑप्शन बी छात्रों में अन्योन्य क्रिया में, और सी छात्रों को करके सीखने के लिए कहने में, और डी खेल पद्धति में। तो शिक्षण की जो तकनीक है वो मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा का गुण निहित है, तो वो किस में निहित है? प्रश्न नंबर 12 वो हमारा बी वाला विकल्प छात्रों में अन्योन्य क्रिया से जो है ये विकसित होता है। अभिप्रेरणा का गुण बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि कक्षा शिक्षण के दौरान प्रश्न उत्तर विधि से क्या होता है भैया? ऑप्शन ए है अध्यापकों को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं, ऑप्शन बी है छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है और वो बढ़ता है, और सी है छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है, डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न का जब हम तीनों ऑप्शन पढ़ते हैं ना तब प्रश्न के ही अकॉर्डिंग मिलता है, इसीलिए हम डी वाले के ही साथ जाएंगे। कक्षा शिक्षण के दौरान प्रश्न उत्तर विधि जो होती है, जिससे आप जैसे प्रश्न पूछे फिर उसका उत्तर पूछ रहे हैं उनसे, बच्चों से नहीं आने पर उत्तर दे रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ें उस पॉइंट से रिलेटेड है, उस परिस्थिति से रिलेटेड पॉइंट है। जब रिलेटेड है तो सभी के साथ जाना अवश्य बनता है। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा कथन संप्रेषण के लिए सही नहीं है? याद रखिएगा, संप्रेषण के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए है एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। हो सकता है भाई, अच्छा नहीं पूछा है प्रश्न नंबर 14 का, तो ध्यान रखिएगा, नहीं हो सकता नहीं है, संप्रेषण के लिए सही नहीं है, तो ए वाला विकल्प कुछ मत सोचिए, ए वाला सही हो जाएगा। नहीं दिया है पॉइंट, मतलब ये कहा कि एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता कैसे कह दिया, तो ये विकल्प गलत है। नहीं पूछा है तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब कुछ विकल्प पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य निहित है। ऑप्शन ए छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यताओं का विकास करने में, ऑप्शन बी छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करने में, ऑप्शन सी छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करने में, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न के 15 के अकॉर्डिंग हमारा सभी विकल्प सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा विधि का उद्देश्य ये तीनों में निहित है, तीनों उसी से रिलेटेड हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है शिक्षण में, बताना है आपको। ऑप्शन ए शिक्षण को आसान बनाने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षण को रोचक सुग्राही प्रभावशाली बनाने के लिए, सी शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए, और डी शिक्षण को सहायता देने के लिए। 16 का जो विकल्प सही होगा वो बी वाला विकल्प, क्योंकि शिक्षण को रोचक सुग्राही और प्रभावशाली बनाने के लिए जो पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाकलापों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्न में से वह विधि जिसके द्वारा कक्षा कक्ष में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है, मोटिवेट कैसे कर सकते हैं छात्रों को कक्षा कक्ष में? ऑप्शन ए है उसकी सफलता की दर को बढ़ाकर, ऑप्शन बी यदि वे प्रतिभावान है तो उनसे मार्ग में रुकावट खड़ी करके, ऑप्शन सी है उसके प्रति भावना विकसित उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके, और डी है उपयुक्त सभी। 17 का जो विकल्प सही होगा वो होगा सी वाला, उनमें प्रतियोगी भावना प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करिए तब आप उनको अभिप्रेरित कर सकते हैं कक्षा कक्ष में। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब हम आ जाते हैं 18 पर। बालकों को विकास में शैक्षिक निर्देशन का महत्व है। बालकों के विकास में शैक्षिक निर्देशन का क्या महत्व है? ऑप्शन ए है उन्हें स्वयं को उत्तम विद्यार्थी सिद्ध करने में, ऑप्शन बी है विद्यालय की समस्याओं का परिहार करने में, ऑप्शन सी है शैक्षिक समस्याओं का परिहार करने में, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बालकों के विकास में शैक्षिक निर्देशन का महत्व आपको बताना है। प्रश्न नंबर 18 का शैक्षिक समस्याओं का परिहार करने में, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 18 का, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा बालक शारीरिक रूप से भिन्न है? कौन सा बालक जो है शारीरिक रूप से भिन्न है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए श्रवण क्षतियुक्त बालक, ऑप्शन बी दृष्टि क्षतियुक्त बालक, और सी शारीरिक रूप से विकलांग बालक, और उपयुक्त सभी। 19 का जो विकल्प सही होगा हमारा डी वाला विकल्प, क्योंकि ये शारीरिक रूप से सभी भिन्न बालक हैं। ध्यान रखिएगा, एक आँख से एक कानवा से सुन नहीं सकता, एक आँखिया से देख नहीं सकता, एगो शारीरिक विकलांगी, तो ये सभी आ जाएगा डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 20, यदि कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते तो इसका कारण हो सकता है। क्या हो सकता है भैया? वो सकारात्मक प्रक्रिया नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं। ऑप्शन ए है उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो। ऑप्शन बी उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही हो। ऑप्शन सी उस शैली में जिस शैली से छात्रों को पढ़ाया सिखाया जा रहा हो। उपयुक्त सभी 20 का जो विकल्प सही होगा ये सभी उत्तरदायी हो सकते हैं या कारण हो सकते हैं जिससे बालक जो है सकारात्मक प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं। उस विषय से जो छात्र को पढ़ाया जा रहा है ये भी एक कारण है उस सकारात्मक प्रक्रिया से रिलेटेड। उस बात से जो छात्रों को सिखाई जा रहा है ये भी है, और डी वाला सी वाला भी है। तो इस तरह से चौथे विकल्प के साथ चले जाइएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि आप का एक छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उस छात्र को डांटेंगे। ऑप्शन बी है उसे चेतावनी देंगे कि कक्षा से बाहर निकाल देंगे। ऑप्शन सी है पढ़ाते समय उसे प्रश्न पूछेंगे ते रहेंगे ताकि वो उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। और टी है उसको स्पष्ट बता देंगे कि वह ध्यान दे, कक्षा से बाहर चला जाएगा। तो हम तो सी के ही साथ जाएंगे, पढ़ाते समय प्रश्न पूछते रहिए ताकि उसका ध्यान जो है बना रहे उस पढ़ाई में। तो प्रश्न नंबर 21 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है कि सामवेशी शिक्षा का संबंध है, किससे संबंध है सामवेशी शिक्षा का? प्रश्न नंबर 22 से अब देखिए सामवेशी शिक्षा से जब आया तो समझिएगा कि सभी बालक जो है एक ही में आएंगे, चाहे वो प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक, पिछड़ा बालक, सामान्य बालक जो भी हो। ऑप्शन ए है विकलांग बच्चों से। ऑप्शन बी लैंगिक समानता व भेदभाव रहित शिक्षा से। और ऑप्शन सी है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से। डी है उपयुक्त सभी। तो सभी के साथ जाइए, सभी बालक जो इसमें आ जाते हैं, सभी बालक इसी से ही संबंधित है सामवेशी शिक्षा से। प्रश्न नंबर 23, मास्लो के अनुसार बालक सबसे पहले अपनी कौन सी आवश्यकता पूरी करना चाहता है? उन्होंने 5 जो है क्रम से बताया था ना, मास्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत उसको भी कहते हैं। तो उसमें जो उसकी मूल आवश्यकता होती है, जो प्राथमिक आवश्यकता जिसको आप कहते हैं, वो कौन सी होती है? विकल्प के अकॉर्डिंग आपको बताना है। प्रश्न नंबर 23 का तो वो होता है दैहिक आवश्यकता, जिसको हम शारीरिक आवश्यकता भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दैहिक आवश्यकता फर्स्ट उसकी प्राथमिक आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। अधिगम हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? अधिगम हेतु ऑप्शन ए है अज्ञात से ज्ञात की ओर। ऑप्शन बी है अज्ञात से अज्ञात की ओर। ये तो सभी दोनों ऑप्शन ही कट जाएंगे क्योंकि अज्ञात की तरफ जाना नहीं है। ऑप्शन सी अज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन डी है ज्ञात से ज्ञात की ओर। तो 24 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो आएगा सी, सर्वश्रेष्ठ विधि जो ज्ञात है उसी से रिलेट कर अज्ञात चीज़ों के बारे में उसको ज्ञान कराना है। तो 24 का सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि स्मृति मापन हेतु सरलतम प्रणाली है, कौन सी सरलतम प्रणाली है जो स्मृति को मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पुनः याद दिलाना। ऑप्शन बी अभ्यास कराना। ऑप्शन सी पहचान कराना। और डी आवृत्ति कराना। प्रश्न नंबर 25 का जो हमारा विकल्प सही होगा पुनः याद कराना, जिसको आप रटवाना कह सकते हैं, ये वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। और समझना या समझाना, पहचान कराना, ये हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा हमारा ए वाला ऑप्शन 25 का सही होगा, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26। यदि कक्ष में पढ़ाया जाने वाला पाठ छात्रों की बौद्धिक और भावात्मक अपेक्षा के अनुकूल न हो तो क्या करेंगे? ऑप्शन ए है कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है। ऑप्शन बी कक्षा के छात्र उसको रुचि से नहीं सुनते हैं। ऑप्शन सी है अध्यापक को छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाता। और डी है उपयुक्त सभी। डी वाला विकल्प जो है 26 का सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि कक्ष में पढ़ाया जाने वाला पाठ जब छात्रों की बौद्धिक और भावनात्मक अपेक्षा के अनुकूल नहीं होता है तो ऐसी परिस्थितियां जो है उत्पन्न होना आम बात हो जाती है उस समय। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27। एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी उसके प्रति? थोड़ा बहुत उत्तर दे रहा है प्रश्न के प्रति। ऑप्शन ए है बालक की ओर ध्यान न देना। ऑप्शन बी है उसे सोचकर बोलने की हिदायत देना।
ऑप्शन सी है बालकों को डांटना और डी है बालकों के प्रयास की सराहना करना। सराहना करना, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कोई भी इसी को सही मारेगा, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आप उसको सराहना करिए ताकि बालक उसमें और अच्छा करने की कोशिश करता है। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। प्रश्न नंबर 28 है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं, ऐसी स्थिति ऐसे छात्रों की पाठ्य वस्तु के संबंध में आपकी क्या चाहेंगे, आप क्या करना चाहेंगे ऐसे बच्चों के प्रति। ऑप्शन ए है उसे कह देंगे कि वे अपनी इच्छा के अनुसार कक्षाएं में आए। ऑप्शन बी है प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि उन छात्रों को अगली कक्षा में पढ़ाया जाए। ऑप्शन सी है उन छात्रों को विशेष कार्य दें जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। ऑप्शन डी उन्हें कह दें कि वे अपने अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करें। 28 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो सी वाला, उनको थोड़ा हार्ड कार्य दे दीजिए। जो सामान्य बच्चे हैं उनसे थोड़ा हार्ड कार्य जो है उनके दे दीजिए, जो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे हैं, तो जिसके लिए उनको मुश्किल थोड़ा महसूस हो, तभी तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 शरारती बालकों से भरी एक कक्षा के प्रति आपकी प्रतिक्रिया होगी, क्या होगी भैया। ऑप्शन ए है कक्षा कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजना। ऑप्शन बी कुछ छात्रों को स्कूल से निकालना। ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक को स्थिति की अवगत कराना। ऑप्शन डी उस कक्षा के बच्चों को पढ़ाना बंद कर देना। क्या करेंगे ऐसी स्थिति में जब वहाँ पर छात्र जो है ज़्यादातर शरारती हो जाते हैं, तो हम पहला ऑप्शन करेंगे कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में कर देंगे ताकि उनका जो गुट होता है ना वही एक साथ ना हो पाए। ऐसी प्रक्रिया, ऐसी जो शरारती आदतें जो होती हैं उनको दूर करने का सबसे सरल तरीका यही होता है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, आप इस कथन से क्या है। पूर्ण सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, पूर्ण रूप से सहमत हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा पूर्णतः सहमत हैं इस बात से। वो है ही है भाई, अनौपचारिक शिक्षा का ही एक सर्वश्रेष्ठ साधन परिवार को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये था हमारा 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो कि 15वां प्रैक्टिस सेट हमारा पूरा हो गया है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।